नाइन्थ क्लास के सभी बच्चे जो क्लास में बैठे हैं या अपने चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपनी बहुत कीमती समय को अपने चैनल से जुड़े हैं और इसका फायदा ले रहे हैं। आप लोग को पहले भी हम बताए थे कि कोविड-19 यानी कोरोना में हम लोग को इसी तरह की क्लास का महत्व ज्यादा देना होगा, कारण कि अगर नहीं तो फिर हम लोग का धीरे-धीरे सिलेबस छूट सकता है। एक बार ऐसा हो कि बोझ आ जाएंगे, इसलिए हम लोग धीरे-धीरे अपने कोर्स को आगे तरफ बढ़ाते जाएंगे। जब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग खोलने की सलाह दी जाएगी तो हम लोग को देंगे। तो देखिए, अगले दिन हमने 9th क्लास के विद्यार्थियों को हमने ज्योमेट्री का क्लास ली और बतलाया था कि ज्योमेट्री जिसको आप लोग ज्यामिति कहते हैं नहीं, और ज्यामिति बतला में चूंकि आप 8 क्लास से भी 9th में आए हैं तो शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा होती है। जैसे कि अगले दिन हमने बतलाए थे कि आपने 7 क्लास 8 क्लास में देखा था बिंदु की परिभाषा होता था, तब बिंदु की परिभाषा में देखिए आपसे मिस्टेक किया जाता था। आप रेखा की परिभाषा बोलते थे, उसमें आपसे मिस्टेक नहीं कहा जा सकता भी, क्योंकि नीचे क्लास की पढ़ाई थी, इसलिए आपका दिमाग के अनुसार ही आपके सिलेबस में बिंदु रेखा की बात बताया जाए। लेकिन चूंकि आप 8 क्लास से 9th क्लास में आ गए हैं, तो जब क्लास आपकी चेंजिंग हो गया है, आप डेवलप कर गए हैं, प्रोग्रेस किए हैं, तो आपके हर चीज में प्रोग्रेस होना चाहिए। आपकी शैली तौर तरीका पढ़ाई की बोल बाल की सारा चीज क्लियर होना चाहिए। तो ज्योमेट्री में बताए थे कि सबसे शुरुआती जो कहानी बोले थे हमने, वह कहा था कि बिंदु से होता है नहीं, और बिंदुओं के मिलने से हमने बताया कि रेखा बनता है। जैसे अगले दिन बताए थे कि ईंट के मिलने से दीवार बन जाती है, खड़ा कर दिया दीवार को, उसी तरह से एक एक बिंदु 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 को जोड़ते हुए चले गए हम लोग, तो सोचिए एक रेखा बन गया था। अगले दिन हमने बताए थे कि ये जो रेखा है इस पर आप अनगिनत सारे बिंदु दे सकते हैं, लेकिन कहीं बिंदु दिया हुआ नहीं है। भले कहीं जितने सारे बिंदु है सभी बिंदु एक दूसरे के काफी समीपन सट गया, तो सटने के बाद एक अलग आकृति बन गई, प्रकार की रेखा हो गया। रेखा में बतलाए थे कि देखा जाए रेखा की पहचान है, इसका दोनों तरफ देखिए तीर का निशान आएगा, लेकिन बीच में कहीं कोई कैपिटल लेटर अंग्रेजी का अक्षर नहीं दिया हुआ है। अगर बीच में कहीं भी कोई कैपिटल लेटर अगर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि रेखा है और इसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है। इसमें स्केल हम नहीं लगा सकते कि किस सेंटीमीटर का रेखा है। देता है कभी बच्ची कभी लड़के कभी किताब को बोलता है कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचे, जो बिल्कुल सेंटेंस के गलत रहता है, क्योंकि पहले ही हमने बोल दिया कि रेखा की निश्चित लंबाई नहीं है, तो फिर 5 सेंटीमीटर कैसे बोल दिया हमने? और अगर 5 सेंटीमीटर बोल दिया तब वो रेखा नहीं बोलना चाहिए, कारण कि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है। रेखा में कई बिंदु नहीं कि हम नाप सकते हैं, इसलिए याद करेंगे कि ऐसा सेंटेंस अगर बोलता है कि यह रेखा खंड नहीं होना चाहिए, तब देखा जाए रेखा से ही बनता है किरण। अब रेखा किरण में अंतर क्या है कि रेखा में देखा जाए कि कहीं भी बताया हमने कि रेखा में कहीं सारा देखा जाए बिंदु नहीं दिया हुआ है, तो रेखा में कहीं बिंदु नहीं है और कहीं भी स्टॉप नहीं है, कहीं रुक नहीं सकते हैं। लेकिन किरण जो कहा, तो किरण में देखा गया एक तरफ एक बिंदु दिया गया, अब इसी बिंदु को कहते हैं लोग प्रांत बिंदु कहते हैं, या इसी को एंड पॉइंट कहते हैं। मतलब कि अब लेफ्ट साइड जो तीर का निशान था, ये इसका वैल्यू समाप्त हो गया। मतलब इधर में हम ए पर आकर के रुक गए, इधर नहीं बढ़ सकते, लेकिन अभी देखिए एक तरफ जो है आपका तीर का निशान अभी जा ही रहा है, इधर में कहीं बिंदु नहीं दिया है। तो समझिए कि वैसी रेखा जिसमें एक प्रांत बिंदु शामिल हो गया, इसी को हम किरण कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि किरण में एक प्रांत बिंदु है, लेकिन रेखा में प्रांत बिंदु नहीं होता। फिर भी अब बतलाए तो कि
कि जब भी कोई स्केल की दूरी नापते हो तब कम से कम दो बिंदु चाहिए, तब दो बिंदु के बीच की दूरी नाप सकते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि एक ही बिंदु दिया है, इधर में कोई बिंदु ही नहीं है, इधर मतलब है कि किरण की भी हम लंबाई नहीं नाप सकते। इसलिए बोला कि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं है। समझ ना, तब रेखा की लंबाई निश्चित नहीं है, किरण की लंबाई भी निश्चित नहीं है, लेकिन दोनों फर्क यही है, इसमें प्रांत बिंदु एक ही नहीं है और इसमें प्रांत बिंदु दिया गया है। ये है, आप देखा जाए ये रेखा, ये किरण, और किरण के बाद देखा जाए आता रेखाखंड, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हो। तो ये रेखाखंड अर्थ नहीं कर रहा कि रेखा का टुकड़ा, कोई रेखा हमने देख लिया, लेकिन रेखा में देखा इधर भी बिंदु दे दिया और इधर भी बिंदु दे दिया। एकर मतलब कि दो बिंदु जब दे दिए, एकर मतलब यहाँ से स्केल लगा सकते हैं। जब स्केल हम लगा दिया, एकर मतलब इसका बीच की दूरी नाप सकते हैं। तो अगर दो बिंदु के बीच की दूरी नाप रहे हो तो ये समझो कि रेखाखंड होगी, इसको रेखा नहीं बोलेंगे। इसलिए कि देखा तीनों फिगर सामने है, इसमें एक भी प्रांत बिंदु नहीं है, इसमें एक अंत बिंदु दे दिया और इसमें दो अंत बिंदु दे दिया। तो दो अंत बिंदु देने का मतलब हो गया कि अब इसकी लंबाई निश्चित। तो यही हमने बोला यहाँ पे इधर 5 सेंटीमीटर बोला है, तब 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खंड खींचे, नॉट रेखा, रेखा खंड बोला चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये कहता लेंथ ऑफ AB, कहता है कि AB की लंबाई यानी 3 सेंटीमीटर। किरण की लंबाई नहीं बोल सकते हैं, रेखा की लंबाई नहीं बोल सकते हैं, लेकिन रेखा खंड हो गया जब दो वो अंत बिंदु हो गया, मतलब इधर भी नहीं बढ़ेगा और इधर बढ़ेगा, तो यही रेखा का टुकड़ा हो गया। अभी टुकड़ा की लंबाई में आपको बता सकते हैं, तो रेखा खंड हो गया। अब देखिए पहला टॉपिक बिंदु होता है रेक्टल का, दूसरा बिंदु देखिए आपका रेखा होता है, रेखा के बाद देखते हैं लोग रेखा किरण पर आ गए, रेखा खंड पर आ गए। अब यही किरण से देखिए बन जाता है कोण। जब भी समझिए कि मान लें कि एक बिंदु है और इस बिंदु से देखा है एक किरण ऐसे खींचा हमने, यही से बताओ एक किरण एक खींचा हमने, अब मानते यही ए वो किरण हो गया OA, और किरण हो गया OB। अब ये दोनों किरण जो खींचा इसके बीच में देखो जो झुकाव पैदा होती है, यही जो झुकाव होता है इसी को कोण कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दो किरणों के बीच ये जो झुकाव होती है उसी झुकाव का नाम कोण होता है। अब समझिए कि जिस बिंदु पर कोण बनता है इसी को कोण का शीर्ष कहा जाता है। याद कीजिएगा, और इस बिंदु पर दो किरण आके मिला तो यही दोनों जो किरण हो गया OA और OB, इसी को कोण का भुजा कहते हैं। तो याद करें, कोई पूछे अगर आपसे कि कोण का भुजा कितने होता है तो बोलेंगे कोण का भुजा 2 होता है। कोण का शीर्ष एक होता है तब कोण का शीर्ष 1 होता है। कोण का सिंबल क्या होता है तो कोण का सिंबल लिख दिए। अब यहां से लिखना हो तो AOB लिख दिए, मतलब एक कोण का सिंबल हो गया। अब O देखिए तो ठीक बीच लिखे जहां पर देखिए हमारा कोण बन रहा है। तब कोई भी कोण बनते हैं उसका 2 को भुजा होता है और 1 वो शीर्ष होता है। आप पता कि कोण का प्रकार बोलते हैं, तब कोण की प्रकार जो पता है कोण याद करना 6 प्रकार का होता है। कोण जब कहता तब कोण की माप करोगे, तब कोण के माप के आधार पर कहते हैं तो बोलते हैं कि 6 प्रकार होता है। पहला प्रकार समझो, कहते हैं जिस कोण की माप 0 से 90 के बीच हो, माने 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, तो ये जो कोण हो गया ये बताओ आपका यही ना हो जाएगा। 0 और 90 के अगर बीच में आ गया तब कहते हैं कि ये न्यून कोण हो गया। और कोण हो गया न्यून कोण, माने 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये जो आपका भाग ये न्यून कोण कहलाता है। लेकिन वही न्यून कोण के बाद क्या आ गया समकोण। अब मान लो यही वो किरण है, आई किरण को घुमा रहे हो और ऐसे घूमते 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 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब कि समझो कि पूरा कोण बन गया 90 का। और जिस कोण की माप अगर 90 का हो गया
उसी को कहते हैं कि समकोण हो गया। अगर 0 90 के बीच में है, जैसे 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, इस तरह से सब कोण है तो न्यून कोण है। और जैसे 90 पर पहुंच गया ये समझो कि समकोण हो गया। अब जैसे 90 से आ गया 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, 94 हो गया, मतलब 90 से जैसे आगे बढ़ गए अब आपका 180 के पहले तक है, मतलब 179 तक अगर हम लोग पहुंचते हैं 91 से लेके 179 तक कर दिया तो समझ लो इतने अधिक कोण कर जाता है। एक तीसरा कोण है अधिक कोण, जिस कोण की माप बोला कि 90 से ज्यादा हो जाए लेकिन 180 से कम हो जाए तो समझ लो कि बोलेंगे कि अधिक, यानी ये तुम्हारा कहते हो प्रथम चतुर्थांश से ग्राफ को पढ़ना पर ये कहता है द्वितीय चतुर्थांश से। लेकिन अगर ये बताओ किरण से घूमते 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 यहाँ पर आ गया 180 के सामने, इसी को लोग कहते हैं रेखीय कोण, लीनियर एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कोण हो गया कहते हैं कि 180 डिग्री का कोण बन गया, 180 डिग्री का कोण बन गया, इसका मतलब कि समझिए रेखीय कोण है। रेखीय कोण है मतलब ई बिंदु ई बिंदु ई बिंदु ये तीनों बिंदु संरेख हो गया। अगले दिन बताए थे संरेख के बारे में कि अगर तीन बिंदु अगर संरेख हो तब बीच में जो बिंदु होता है उस पर समझिए कि 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण बन गया तो समझिए तीनों बिंदु संरेख हो गया। लेकिन अगर 180 पर पहुंच गया तो होगा रेखीय कोण, 180 से अगर कहीं आगे बढ़ने लग गया 180 से बढ़ते 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 पार होते होते 360 के नीचे तक रह गया, माने 180 का मतलब कि 181 हो जाए, 182 हो गया, 183 हो गया, 270 हो गया, 71 72 73 मतलब 359 तक अगर इस बीच में कोण कहीं आता है तो इसी को पुनरुक्त कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? क्लियर समझ में? यहाँ से यहाँ तक घूमता है तब पुनरुक्त कोण है, लेकिन जैसे यहाँ से पहुंच गया 360 पर पूरा एक बार घुमा के चाप को यहाँ पहुंचा दिया, इसी को कहते हैं पूर्ण कोण, जिसको कॉम्प्लीकेटेड कहते हैं। समझ गए? तो यानी कोण का प्रकार जब पूछिए तो 6 प्रकार का कोण बोलना चाहिए, जिसमें सबसे पहले देखिए प्रथम चतुर्थांश में आ गया 0 90 के बीच में कहा न्यून कोण, 90 पर आ गया समकोण, 90 से बढ़ गया अधिक कोण, यहाँ पहुंच गया तो रेखीय कोण, यहाँ से बढ़ गया पुनरुक्त कोण, यहाँ पर पहुंच गया तो पूर्ण। यही 6 कोण होता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दिए। इसके बाद अगले दिन हम लोग दो कोणों का जोड़ा लगा कर चलेंगे और तब आगे की कहानी शुरुआत होगी। आज यही पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।